गुड मॉर्निंग प्यारे दोस्तों, आप लोग का ओम परमहंस स्टडी में स्वागत है। आप लोग मेरी वीडियो को बहुत ज़्यादा प्यार दे रहे हैं दोस्तों। प्यारे बच्चों, ऐसे ही प्यार आप लोग का बना रहे तो हम सारे इस ट्यूटोरियल का सारे जो 90 दिन का आपका टर्न है, 90 दिन में इंग्लिश सिखाने का जो प्रोसेस है, हम आपको 90 दिन कंटिन्यू रखेंगे। तो दोस्तों, प्यारे बच्चों, आप लोग इसको मन से देख रहे हैं और मन से देखते रहिए और अपने ग्रुप में सेंड करते रहिए। बहुत अच्छा लगता है और यहाँ तक कि हम वीडियो बनाने से अपने आप को रोक नहीं पाते हैं, क्योंकि आप लोग का इतना ज़्यादा सहयोग और प्यार मिलता है। तो आइए आगे स्टार्ट करते हैं। ट्यूटोरियल 7 में हम बात करते हैं बाध्यता, अनिवार्यता, आवश्यकता के संदर्भ में हैव हैज का प्रयोग निम्न स्ट्रक्चर में किया जाता है। हैव हैज का यह एक महत्वपूर्ण प्रयोग है जो दैनिक जीवन में काफ़ी प्रयोग में आता है। आपको हम बार बार बताते हैं कि आपको स्ट्रक्चर रटना नहीं है, ये सेंटेंस को रटना नहीं है, इसके बारे में रिवाइज करना है, बोलना है, जिससे कि जब कभी भी इस तरह के वाक्य बोलने की आवश्यकता हो तो आप इस स्ट्रक्चर सेंटेंस को बिना हिचके, बिना घबराहट के, बिना हेजिटेशन के आप इसका प्रयोग कर सकें। इसका रूल है सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव प्लस इन्फिनिटी। जैसे अब सेंटेंस हैं, मुझे स्टेशन जाना है, मुझे स्टेशन जाना। लोग बात करते हैं कि मुझे स्टेशन जाना है, मुझे खाना है, मुझे पार्टी में जाना है, मुझे शादी में जाना है। तो ये सब वाक्य को हम कैसे करेंगे, क्योंकि किसी रूल, किसी टेंस में ये सब नहीं आते, ये जनरल हैं। तो मुझे स्टेशन जाना है, मुझे स्टेशन जाना है। आई हैव टू गो टू स्टेशन, आई हैव टू गो टू स्टेशन। मुझे पढ़ना है। आई हैव टू स्टडी, उसे अस्पताल जाना है। ही हैज़ टू गो टू हॉस्पिटल। अब यहाँ देख दे रहे हैं जो हैज एंड हैव का है, तो हैज आप जान रहे हैं कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज होता है और हैव जो होता है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज होता है। ये तो आपको अच्छी तरह से मालूम है। तो सेम वही चीज़ें हैं। मुझे अस्पताल जाना है, तो ही हैज टू गो टू हॉस्पिटल। राम को रहीम से मिलना है, राम हैज टू मीट रहीम। सीता को यह पाठ याद करना है, सीता हैज टू लर्न दिस लेसन, सीता हैज टू लर्न दिस लेसन। प्यारे बच्चों, प्यारे साथियों, उक्त जो आप ये सेंटेंस बोल रहे हैं, जो सेंटेंस अभी हम बताए हैं, हैव एंड हैज का प्रयोग, यह कोई नया नहीं है। आप स्ट्रक्चर में इससे पूर्व आप पढ़ चुके हैं। सब्जेक्ट प्लस ईजेएमआर प्लस इन्फिनिटी। ईजेएमआर का यूज हम लोग ट्यूटोरियल 1 में कर चुके हैं, जो आप देखे हैं। उसी क्रम में ये भी है, लेकिन अब यहाँ पे है क्या, दोनों उसमें और इसमें अंतर क्या है? इन दोनों स्ट्रक्चर में अंतर यह है कि जब कार्य में अनिवार्यता, बाध्यता, आवश्यकता मीन्स जहाँ कंपलसरी हो, इमरजेंसी हो, नेसेसरी हो, वहाँ हम हैव एंड हैज का यूज करेंगे, और जहाँ सामान्य स्थिति होगी वहाँ पे ईजेएम आर का यूज या प्रयोग करेंगे। इस स्ट्रक्चर का प्रयोग निम्न प्रकार के वाक्यों में भी किया जाता है। मुझे प्रतिदिन 5 बजे उठना पड़ता है, मुझे प्रतिदिन 5 बजे उठना पड़ता है। जब दो दोस्त आपस में बात करते हैं तो कहते हैं कि मुझे 5 बजे प्रतिदिन उठना पड़ता है, मुझे प्रतिदिन 5 बजे उठना पड़ता है। तो आई हैव टू गेट अप एट 5 o'clock डेली। आई हैव टू गेट अप एट 5 o'clock डेली।
आपको रोज़ाना अस्पताल जाना पड़ता है। यू हैव टू गो टू हॉस्पिटल डेली। सीता को खाना भी बनाना पड़ता है। सीता हैज़ टू कुक द फूड आल्सो। राम को कपड़े धोने पड़ते हैं। राम हैज़ टू वॉश क्लोथ। छात्रों को अपना कमरा साफ करना पड़ता है। स्टूडेंट्स हैव टू क्लीन देयर रूम। मुझे अपना काम स्वयं करना पड़ता है। आई माई सेल्फ हैव टू डू माई वर्क। उसे सुबह से शाम तक कार्य करना पड़ता है। ही हैज़ टू वर्क फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग। मेरे भाई को सुबह 6 बजे स्कूल जाना पड़ता है। माई ब्रदर हैज़ टू गो टू स्कूल एट 6 AM। मेरी बहन को सुबह चाय बनानी पड़ती है। माई सिस्टर हैज़ टू प्रिपेयर टी इन द मॉर्निंग। मेरे पिताजी को प्रतिदिन दवा लेनी पड़ती है। माई फादर हैज़ टू टेक मेडिसिन डेली। हम सबको सुबह प्रार्थना करनी पड़ती है। वी आल हैव टू ऑफर प्रेयर इन द मॉर्निंग। तो दोस्तों, इस टाइप से आपके बहुत सारे स्ट्रक्चर मिलेंगे। हम उस स्ट्रक्चर को करते रहेंगे। मुझे मेरे मित्र को पढ़ाना पड़ता है। आई हैव टू टीच माई फ्रेंड। मुझे उसे मेरी आज्ञा माननी पड़ती है। ही हैज़ टू ओबे मी। माता जी को सभी के लिए नाश्ता बनाना पड़ता है। माई मदर हैज़ टू प्रिपेयर ब्रेकफास्ट एवरी डे एवरीवन। मुझे ऑफिस पैदल जाना पड़ता है। आई हैव टू गो टू ऑफिस ऑन फुट। ध्यान रहे, आई, यू, वी एवं प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव का प्रयोग किया जाता है। ही, सी, इट एंड नाउन्स सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज का प्रयोग किया जाता है। निगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। निगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब निगेटिव एंड इंट्रोगेटिव आप जैसे देखते आए हैं कि हम निगेटिव के लिए वर्ब हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देते हैं। तो यह हेल्पिंग वर्ब का रोल कौन अदा कर रहा है? हैज एंड हैव। मीन्स हैज एंड हैव के बाद हम नॉट यूज करेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस, आई हैव टू वेट हियर। निगेटिव में क्या होगा? आई हैव नॉट टू वेट हियर। अफर्मेटिव में सी हैज़ टू कुक मील। निगेटिव में सी हैज़ नॉट टू कुक मील। अफर्मेटिव, दे हैव टू क्लीन द रूम। निगेटिव, दे हैव नॉट टू क्लीन रूम। दे हैव नॉट टू क्लीन रूम। अफर्मेटिव में राम हैज़ टू satisfy him। निगेटिव में राम हैज़ नॉट टू satisfy him। अफर्मेटिव में यू हैव टू सॉल्व द प्रॉब्लम। निगेटिव में यू हैव नॉट टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, उक्त स्ट्रक्चर में इंट्रोगेटिव में हैज और हैव का प्रयोग सब्जेक्ट के पहले किया जाता है, जैसा कि आप लोग जानते हैं। रूल की बात करें तो हैज, हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस इन्फिनेटिव। और नॉट लग गया तो मतलब ये इंट्रोगेटिव निगेटिव है। अगर नॉट नहीं होता तो ओनली प्योर इंट्रोगेटिव होता, लेकिन ये इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव है। तो दोस्तों, अफर्मेटिव, आई हैव टू टेक द नोट्स। हैव आई टू टेक द नोट्स। यू हैव टू गो टू हॉस्पिटल। हैव यू टू गो टू हॉस्पिटल। ही हैज़
to come here daily? Has he to come here daily? She has to wash our clothes. Has she to wash our clothes? They have to wait there. Have they to wait there? मिस नाट तो यहाँ पे लिखा है लेकिन नाट का कहीं यूज नहीं किया है, तो ये हैव हैज़ इंट्रोगेटिव में हैव हैज़ प्लस सब्जेक्ट प्लस इन्फिनिटी का ही रोल किया है। अगर जब नाट यूज आएगा तो उस समय सब्जेक्ट के बाद हम यहाँ पर नाट यूज कर लेते हैं। ध्यान रखें, उक्त सेंटेंस स्ट्रक्चर का प्रयोग करते समय यह ध्यान रखें कि जब कार्य को करने की बाध्यता, अनिवार्यता या आवश्यकता परिलक्षित हो तभी हैव हैज़ का प्रयोग किया जाता है, अन्यथा समान वाक्य में इज एम आर का प्रयोग करते हैं। आपको इस तरह के काम से कम 30 वाक्य स्वयं बनाने हैं। सभी वाक्यों को बार बार बोल करके रिवाइज करना है। आप जितना लिखने या बोलने का अभ्यास करेंगे उतनी ही इम्प्रूवमेंट तथा आत्मविश्वास का अनुभव होगा। आई एम एबल टू यूज दिस स्ट्रक्चर वेल अरेंट। तो दोस्तों, इसी के साथ हम आप लोग का ये वीडियो आज हम बंद करते हैं, समाप्त करते हैं। अब अगला लेकर के मिलेंगे अगले दिन। तो आप लोग इस वीडियो को देखिए और अपने ग्रुप में शेयर कीजिए, मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों को शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों।